आज इंशाल्लाह अच्छा खासा निपटा देंगे इसको। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। सुन भाई, समझ जा मेरे बेटे। भाई ये रहा, ये आ गया बेटे। इधर पीछे अब्दुल्ला बात है। हमेशा बड़ी साइड लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आसान तरीका यही है। राइट हैंड साइड, ये आ गया 2 sec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। सही है बेटे, 2 sec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो बेटे sec थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन cos थीटा। ऐसा ही है मेरे बच्चों, sec थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन cos थीटा। और मेरे बच्चों ये 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ये आज दोबारा मिशन गायब है ना? बेटे आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। बेटे ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा? ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा। हाँ सब तो लास्ट को बोला ये मर गई, मुर्दार क्लास हमारी वाली। ये रिजल्ट में भी आजकल बिल्कुल रिजल्ट भी सन्नाटा रिजल्ट दे रहे हैं ये सारे के सारे। क्योंकि आप देखो बात सारी है कि बेटा आपसे पहले वाली जो क्लास होती है ना, उससे कंपेयर कर रहा हूँ आपसे। मतलब प्रीवियस अभी सेकंड में क्लास बैठी हुई है, इस बाकी सेक्शन भाई सेक्शन डी जो है वो भी बेहतर अभी चल रहा है, वही बेहतर चल रहा है रिस्पॉन्स के हवाले से। तुम लोग का रिजल्ट बहुत ही गया गुजरा है। खुदा के वास्ते पढ़ाई की तरफ आ जाओ और रुल जाओगे, बता रहा हूँ। ये आ गया, अब जरा तवज्जो दो। हाफ एंगल आपको मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम सिखाया था, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस सॉरी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब गौर से जरा भी तवज्जो दो, बातें ना करो। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया। सही है। अगर मेरे बेटो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसी तरीके से अगर मेरे बेटो cos थीटा आ गया तो ये हो जाएगा, हाफ एंगल होता है हमेशा थीटा अपॉन 2। इसकी जगह पर मिल गया 1 माइनस, अब इसको देखो दर्जा देना, ये माइनस का मेरे बेटे जरा क्या हो जाएगा और ये प्लस का दरिया क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? ऐसा ही है, 2 अपनी जगह पे। इधर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बेटे ये किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन। कोई दिक्कत है इसके अंदर? सबको क्लियर है ये बात? कोई सवाल? क्वेश्चन 12। बात समझ में आ रही है सबको? कोई इशू नहीं है ना इसमें? वो सब भाई देखो, अब मैं तुम जो फॉर्मूला बोलोगे मैं उससे सॉल्व करा दूंगा। आपको बस जो फॉर्मूला आता है ना वो लगाओ, खुद ब खुद मसला हल होगा। चलो इस सवाल को हम तुम्हारे प्रॉब्लम से करेंगे, ठीक है भाई हसन? नहीं दो, इससे रेलिवेंट जो फॉर्मूले होंगे मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, इंतहाई आसान सवाल है, इंतहाई आसान है। बड़ी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। सही है मेरे बच्चों, अब 2 मिनट सुनो, समझो और तवज्जो दो। ये आ गया साइन थीटा प्लस, अच्छा साइन, अच्छा चाहिए क्या मेरे बेटे? हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही है, साइन अपॉन यही होता है। मतलब हमने ऐसे फॉर्मूले खोलने जिसमें ऊपर हमारी साइन है और नीचे क्या है? इस टाइप का फॉर्मूला खोलना, बस हमारे दिमाग में ये चाहिए, चल रहा है बस। अब बस देखते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। ये साइन ऊपर साइन चाहिए मतलब इसको छेड़ेंगे,
अब ये साइन टू थीटा हमें क्या चाहिए, सिंपल थीटा में चाहिए, डबल एंगल आ गया, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन टू थीटा हो गया फॉर्मूला है हमारे लाइन में, अभी लास्ट टाइम पिछले हमने इसका सबसे किया था। साइन तुमने पढ़ा है बहुत बार, ये ना कोई नई बात तो नहीं है भाई, फिजिक्स में ही पढ़ा है तुमने। कौन सा नीचे, अच्छा तुम यहाँ तक क्लियर है, 1 + cos थीटा। अब गौर से बात सुनना बेटे, cos टू थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, सही है। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos टू थीटा, वो तो लग ही नहीं सकता। दूसरा है आपके पास अभी जो हमने लगाया ये वाला साइन थीटा वाला। हमें नीचे चाहिए क्या, नीचे क्या चाहिए cos, ऊपर क्या चाहिए साइन, तो हम नीचे cos वाले ही फॉर्मूला लगाएंगे। cos वाला फॉर्मूला क्या है मेरे बेटे, cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, बेटे ये +1 और ये -1 क्या हो गया, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा, ठीक है। क्या बचा 1 + 2 cos थीटा। मेरे बेटे इसी तरीके से नीचे से कॉमन क्या आ रहा है इधर, तो ये बचा 1 + 2 cos थीटा। ऊपर नीचे सेम, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या है साइन अपॉन कॉस, कितना आ रहा है आजकल ये, क्या मुश्किल है बताओ, हमाद भी नहीं आया ना, हमाद जाएगा नहीं जाएगा, सही। इसमें कोई इश्यू लड़को, मैं बार बता रहा हूँ मेरे बेटों, बस फॉर्मूले का गेम है। फॉर्मूले भी कोई हर बार देखो, इसके ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले का हम भूल लगाए, ज्यादा शॉर्ट काम हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, पर मैं स्पेसिफिक फॉर्मूले की तरफ जा ही नहीं रहा, जो जनरल फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं उन्हीं फॉर्मूले का काम कर रहा हूँ। हर सवाल के लिए नहीं है, पर बहुत सारे सवालों के लिए। 13, अच्छा मेरे बच्चों 2 मिनट सुनो और समझो, तवज्जो दो इधर। देखो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, अगर हमारे पास एंगल 4 एंगल 6 एंगल 8 आ जाए तो हम कौन सी साइड लेते हैं, लास्ट टाइम बताई थी ना बात, कि अगर हमारे पास एंगल एंगल जो है 4 आ जाए 6 आ जाए 8 आ जाए, तो हमने पीछे बताया कुछ हमेशा हम बोले थे जिसके एंगल 4 6 8 वाली साइड लेते हैं, सही, ये बात बताई थी हमने। तो यहाँ पर एंगल 4 किसके पास है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस बार हम बड़ी साइड नहीं लेंगे। ये बात मैंने मेंशन की थी क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 तीन सवाल के अंदर, 7 8 9 सवाल जो करवाए थे एक्सरसाइज के, उसमें तीनों में मेंशन की मैंने ये बात। तो अगेन मेरे बेटो ये tan 2 थीटा आ गया, सही लड़को, 4 थीटा सॉरी, tan 4 थीटा। अब 2 मिनट तवज्जो दो, tan 4 को 2 थीटा प्लस 2 थीटा, सही है मेरे बेटो। फॉर्मूले सारे जानते हैं, tan अल्फा, tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, क्लियर है ये बात। एक और एक कितने बेटे, 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। कोई इशू है इसके अंदर, आ रही है बात सबको समझ, अच्छा जी। ये लेकर आना हमने, अब इस चीज को समझो, तवज्जो दो बेटे, ये जो है ना फॉर्मूला tan 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, 2 tan थीटा किसके इक्वल है। अब ये कैसे है, 2 मिनट सीख लो, समझ लो, बात बहुत सिंपल सा है। 2 tan थीटा का मतलब क्या, थीटा प्लस, यही है फॉर्मूला खोलो, tan थीटा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा, तो ऊपर क्या हो गया 2 tan थीटा 1 माइनस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों, इसी फॉर्मूले जनरेट किया ना ये, तो याद रखना tan 2 थीटा किसके इक्वल है, tan 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
इसकी जगह पर क्या लिखूंगा मेरे बेटे, 2 tan थीटा अपॉन, अब इसको मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा ना, फ्रैक्शन में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आएगी, इसलिए बेहतर है कि इसको बराबर में ले लो, डिवाइड लेके 1 - इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा और होल पर स्क्वायर एडिटेड, यहाँ पर होल पे भी स्क्वायर है ना, कोई इशू है इसमें, 2 और tan 2 थीटा किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है, इधर लिख दिया मैंने, 1 डिवाइड में 1 माइनस, और ये tan स्क्वायर को मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, कोई इशू है इसके अंदर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अच्छा, ये हो जाएगा मेरे बेटे 4 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब जरा इस बात को समझना, ये आ गया 1, 2 पे ये हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है लड़कों, अपॉन, अब देखो तुम भी लास्ट क्लास में आए थे, क्यों मुसलसल जा रहा है बेटे ये ये मामला खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ बेटे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है ये, अल्लाह अकबर, ये सच्ची ठीक थी ना, ये तकरीबन अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए 50-60 बनेंगे यार, भाई मैं बता रहा हूँ, मैथ क्या प्रैक्टिस है, हमारा काम क्या होता है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है हमारी क्लास पहली, और रात में 9 बजे तक क्लास होती है, चाहे इतवार हो चाहे पीर हो, उससे फर्क पड़ो, एक ही चीज पूरे दिन करते हैं तो क्या कमा लो, तो आपको भी अगर एक चीज पूरे दिन करते रहोगे तो वो कोई कमाल थोड़ी है। अब जरा देखो, ये आ गया 4 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, बेटे तवज्जो, डिवाइडेड बाय, ये गौर से बात को, इस चीज को समझना, ये डिवाइड में, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1, ये डिवाइड में जाए क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है, -2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 10 की पावर 4 थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा, ये -4 tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 1 - 2 tan स्क्वायर थीटा और 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, कोई इश्यू है तो बोलो, हाँ भी हम चेंज डिवाइड से हटा के सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, यहाँ तक क्लियर है, अच्छा जी, यह आ गया 4 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो बार बार बता रहा हूँ, इस चीज की टेंशन मत लो कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, मैं आप लोग से एक 2 बार टेस्ट लूंगा ना, आपकी हर एक चीज जहन नशीं हो जाएगी, सही है, बार 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 बता रहा हूँ, आप फॉर्मूले की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, हर साल बच्चों को यही सवाल होता है फॉर्मूले करेंगे कैसे, वो आपकी टेंशन है ही नहीं, आपको इंशाल्लाह सिर्फ 10.3 का टेस्ट दूंगा, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे कि चीज है में बैठ जाएगी, कब क्या फॉर्मूला लगाना है, समझा बेटे, ये आ जाएगा 10 की पावर 4, बेटे ये 2 और 4 कितना हो गया, और प्लस का 1 एज इट इज डिवाइडेड का, नीचे वाले को फॉर्मूले में क्लोज कर रहे हैं, मैंने सुन लिया बेटे, क्या नाम है तुम्हारा, अमान, मैं तो बता देता हूँ मेरे बच्चे परेशान ना हो, इसको मैंने क्या किया मेरे बेटे, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, ठीक है, अब ये डिवाइड हट के मेरे बच्चे जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप जानते हैं होता क्या है, बाद वाली टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, ये बाद वाली टर्म हो गई रेसिप्रोकल, tan 4 थीटा -6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये स्क्वायर से मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan 4 थीटा -6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई हो गई बात,
सही है। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते क्या हो आखिर? इनसे लेके आया था ना मेरे बेटे। हाँ। अच्छा तुम बोलो क्या बोलना अमान। ये चीज, अमान देख मेरे बेटे, कुछ भी नहीं किया है। इस पूरी टर्म को जब भी दो टर्म एलसीएम है ना, बातें बन भाई, बातें बन, जब भी दो टर्म फ्रैक्शन है बीच में प्लस या माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई वन, इधर आके मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म मेरे बेटे इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ गई। फिर ये माइनस का 4 टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। कहा मेरे बच्चे, इसकी बात कर रहे हैं। टू लिया स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पर देखो ना और से सवाल क्या था, ये रहा, ये 10 पर स्क्वायर है, क्या है, टेन स्क्वायर टू थीटा। अब देखो, टेन टू थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और अगर इस पे स्क्वायर आ जाए तो इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा ना मेरे बच्चे। तो इसी तरीके से आता है स्क्वायर लगा दिया। कोई इशू है? क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है लड़कों? तस्वीर देखिए, आगे बढ़े। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14। मेरे बेटो क्वेश्चन 14, sec थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टू प्लस cot थीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाय cot थीटा अपॉन टू माइनस टेन थीटा अपॉन टू। ये है लघु, सही, आसान सा है, सिर्फ तवज्जो चाहिए आप लोगों की। बड़ी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, टेन थीटा अपॉन टू प्लस cot थीटा अपॉन टू, cot थीटा अपॉन टू माइनस टेन थीटा अपॉन टू। बातें बन गई? अच्छा जी, टेन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? क्या बोलना, बस ऐसा ही, साइन थीटा अपॉन, यही है बिल्कुल। कॉट का क्या है मेरे बेटो, कॉस अपॉन, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप एक साइन और कॉस में खोल ले और दूसरा कॉट में खोले, तो बेवकूफी है ना। आपको जब सॉल्व करना है, चीज सिंप्लीफाई करनी है, तो एक जैसी चीजें जमा करनी पड़ेगी ना आपको। ऐ थोड़ी है कि एक आप चलना एक गन्ना, बिल्कुल अलग अलग ना है तो। यार आएगा, तकलीफ भी होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, आएगा इसमें भी आएगा, कॉट और टेन से भी आएगा, और फिर आपको शरीर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट का कॉस अपॉन, और साइन अपॉन, कोई इशू है मेरे बेटो? सिर्फ सिंपल सिंपल, कॉट कॉस अपॉन साइन, टेन साइन अपॉन कॉस। अब इसका क्या है, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, यही है। कर बेटे, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, और नीचे कॉस थीटा अपॉन टू साइन थीटा अपॉन, एज इट इज मेरे बेटे, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, या नीचे कॉस थीटा अपॉन टू साइन थीटा अपॉन टू। ये और ये मेरे बेटो क्या हो गया, कैंसिल। आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। एंगल सेम होना शर्त है, आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी का मतलब होता है ट्रुथ फॉर ऑल वैल्यूज, तमाम वैल्यूज, बस एंगल सेम हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस वन कॉस स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, तब भी एंगल वन है, दोनों का सेम है, ये वन है। टू पर भी आंसर वन आएगा, थ्री पर भी आंसर वन, फोर पर भी आंसर वन, फाइव पर भी आंसर,
1000 भी हो जाए, करोड़ अरब खरब कुछ भी हो जाए, ये इसने आंसर क्या देना है, हर पे 1 देना है। शर्त क्या है, साइन का भी एंगल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कॉस का भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो फिर ये 1 के इक्वल नहीं। सही है, आइडेंटिटी का मतलब होता है ट्रूथ फॉर ऑल वैल्यूज, तमाम वैल्यूज के लिए क्या कंडीशन क्या फुलफिल होगी, 1 पर। अच्छा जी मेरे बेटो, ये आ गया क्या, 1 आ गया ऊपर। अब नीचे वाली आपको कंडीशन ये समझनी पड़ेगी, तवज्जो दीजिएगा और सीखिएगा। आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, cos थीटा, इधर cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर एंगल 2 तो यहां पर एंगल 1 1। इसी तरीके से अगर यहां पर एंगल 1 तो यहां पर एंगल आधा आधा। क्लियर है मेरे बेटो, मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों इसकी जगह पर cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल है आजकल। सही है जी, कोई दिक्कत है, आ रही बात समझ। इंतहाई आसान है, बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं। दोबारा बोलो, मैंने 12 बेटे 1 मिनट यार, तुम लोग दुकानें बंद कर लो भाई, मुसलसल लगाई तुमने। सुनो भी गौर से बात, cos 2 थीटा ये 3 फॉर्मूले हमारे पास, मैं तीनों दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार सुन लो और समझो। cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेन फॉर्मूला ये। इससे सेकंड फॉर्मूला जनरेट होता है, वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, ये दूसरा आ गया, इसी से बन रहा है ये। और ये cos 2 थीटा जब मैं पहली क्लास थी तो मैंने जनरेट भी करके बताया सही कैसे बन रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मूले cos 2 थीटा के, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये वेरी करते जाएंगे। सही है, कोई इशू है इसके अंदर बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, 2 सवाल रह गए, 16 हमारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सारे में पड़ जाएंगे। क्या आ गया, cot 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, कोई दिक्कत है मेरे बेटो। हाँ भाई, हमने क्या किया, बड़ी साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, कहाँ 4 6 8, 2 का नहीं बोला, सही है। अच्छा जी, ये आ गया cot थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, सही। अब लेके क्या आना है, cot लेकर आना है, तो तुम्हें फॉर्मूला आता है वो लगा तुम आंसर आ जाएगा। क्या आता है तुम्हें, नहीं हमें एंगल 2 चाहिए, एंगल सिंगल एंगल नहीं चाहिए, डबल एंगल चाहिए, फिरना पड़ेगा। कॉट का फॉर्मूला क्या है तुम्हें, और टेन का, ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना बेटे, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, अरे किसको पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा, पागली भेड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम पाकिस्तानी तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, क्लियर है ये। अब जरा तवज्जो दो, क्या हुआ उसको, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ इसको, तो हाथ तो गया ही, बेटे देखो गौर से बात करो, इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो, ये हुआ क्या है यहाँ पर। बेटे देख लो, ये अक्सर स्टूडेंट का मसला होता है, केस 2 को उठा के ऊपर फेंक रहे होते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी कहानी नहीं, इस बात को समझो हो क्या रहा है। ये लिखा हुआ है 1/2 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिखा हुआ है ना कुछ इस टाइप की कंडीशन है, इसका मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये 1/2 डिवाइड बाई 2, ये मतलब है इसका, और डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सही है। अब तुम समझ रहे हो इसको इस फॉर्म में,
अगर ये इस फॉर्म में होता ना तो फिर ये 2 डिवाइड के डिवाइड ऊपर चला जाता। सही है। अब जरा सुनिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे बेटे किसके इक्वल है? और सीधे माइनस है बावली वेड़ cos 2 थीटा। सही है। और ये 2 साइन थीटा cos थीटा किसके इक्वल है? अभी लिखा था आपने। सही है भाई, ऐसा ही है। 2 साइन थीटा cos थीटा किसके इक्वल है? साइन 2 थीटा। cos अपॉन साइन किसके इक्वल है मेरे बेटे? कोई दिक्कत है? इंतहाई आसान चल रहा है सारा काम, कोई मसला? अमान बेटे समझ तो नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छा भाई, ज्यादा क्लियर है लोगों को? इशू नहीं है ना? वो हो जाएंगे भाई, फॉर्मूले की टेंशन आप ना ले, बारो बोल लो क्या बेटे। एक मिनट, बातें बंद भाई। देखो, आप लोगों का रोना बिल्कुल जायज है फॉर्मूले पे, और ये आपका पहली बार का नहीं है। मुझे पिछले 13 14 15 साल हो गया। 15 साल के अंदर हर बार बच्चा यही रो रहा होता है कि फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। टेंशन ना लो, 2 टेस्ट के बाद पूछूंगा आपसे। 2 टेस्ट के बाद आप मुझे बताना सबसे आसान एक्सरसाइज आपको ये लगी होगी। इंतहाई आसान है, परेशान मत होइए फॉर्मूले से। आप एक बार घर पे जाके फेयर बनाएं, आपका 50 से 60% टेंशन तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आपको मैंने, जब हमने क्या कहते हैं 10.1 स्टार्ट की थी, तो फॉर्मूले कितने खौफनाक लग रहे थे, अल्फा प्लस बीटा वाले। सही है। अब आगे फिंगर टिप पे आ गए, तो बता रहा हूँ फॉर्मूले की टेंशन ना लो। पहली बारी में अजीब सा ही लगता है, फिर दूसरी बारी में आदत हो जाती है ना बेटे? समझ जाओ। 16 अभी यूज टू हो जाओगे इंशाल्लाह। सुनो मेरे प्यारे बेटो, इंतहाई आसान है। राइट हैंड साइड, टाइम बताओ कितना रह गया क्लास खत्म होने में? बस ठीक है इंशाल्लाह, बाकी आइंदा लास्ट सवाल है। सही। मेरे बेटो, टेन किसके इक्वल चल रहा है आजकल? साइन अपॉन कॉस। ठीक है बेटे, इसी तरीके से 10 साइन अपॉन, कौन सा मेरे प्यारे? ये रहा ना, ये रहा। और क्या दिखाऊं भैया नीचे वाला भाई? सही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है मान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, बेटे कॉस थीटा खींची मुन्ना हो गया। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? साइन थीटा। क्या बचा? 1 माइनस, इसी तरीके से मेरे प्यारों नीचे से यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? साइन थीटा। क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। बेटे साइन थीटा खींची मुन्ना हो गया। अब जरा गौर से तवज्जो देना, मसला हल हो जाएगा। देखो, हाफ एंगल के फॉर्मूले में कमांड नहीं चाहिए, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, cos थीटा किसके इक्वल है बेटे? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - 1। ऐसा ही है। इसी तरीके से मेरे बेटे माइनस पॉइंट कराइए, क्या होगा? मतलब cos थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस cos थीटा जिसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। बहुत ध्यान से बताने, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। अगर बीच में प्लस आ रहा है 1 प्लस cos थीटा, तो cos वाला फॉर्मूला खुलेगा। बीच में माइनस आ रहा है तो साइन वाला खुलेगा। क्या बोला मैंने? प्लस आ रहा है तो cos थीटा, माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है? तो ये फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और यहाँ बीच में क्या आ रहा है? तो 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 खींची मुन्ना बेटे, ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है?
इंशाल्लाह तुम लोगों से अब मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास से।